Good morning, all of you. In our previous class, we study about what is the polynomials, बहुपद क्या होता है, and mononomial, trinomial, binomial. तो that decide by the maximum power of the variable. जैसे maximum power of the variable, for example, ax square bx plus c fx, तो a नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो क्या है बायोनॉमियल है, द्विघात बहुपद है। अब x इक्वल टू लिख दें ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, a नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है ट्राइनॉमियल है, क्योंकि इसमें बड़ी घात कितनी है 3 है। ऐसे हम अगर ऐसे लिख दें बेटा, तो ये क्या है, ये ट्राइनॉमियल है ना, ये टेट्रानॉमियल है, ये चतुर्थ घात ये है, बहुपद है। अब आप लोग सोचते हैं ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 क्यों किया सर ने, उसका कारण देख लीजिए। अगर ए कहीं 0 हो गया तब ये 0 हो जाएगा, तब ये एक घात का बहुपद मिलने लगेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ ये 0 हो जाता है, दैट्स ए एक्स क्यूब 0, that is the quadratic polynomial. Similarly, if a is 0, it is not a tetrapolynomial, then it is a cube polynomials. तो the coefficient of x square x cube x की पावर 4 must be not equal to 0। तो ऐसे को हम लोग द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। We discussed in our previous classes also about it. What is the polynomial, what is the mononomial, what is the trinomial, and what is the power of the polynomial. So we are not going to discuss about it what is the power of the polynomial, but we also discuss that the maximum power of the variable in a given polynomials are known as the power of the polynomial, the degree of the polynomial. तो एक्स स्क्वायर इज द हाइएस्ट पावर है, इसलिए क्वाड्रेटिक, ये हाईएस्ट पावर है तो ये क्यूबिक, हाईएस्ट पावर है तो ये टेट्रा है, 4। ओके, तो अब हम ये अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े, हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द roots of the polynomial, the value of the variable in a given polynomials that must be equate the value of the function or polynomial equal 0, known as zeros of the polynomial are known as the roots of the polynomial. In case of the Hindi, you can say that कि बहुपद में चर के मान प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य हो जाए तो जिस मान को आपने प्रतिस्थापित किया है वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, मूल कहलाता है। अंग्रेजी में जीरोज बोलते हैं और कहीं कहीं हम लोग उसे मूल भी लिखते हैं, अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं। तो जिसकी जितनी पावर, बेटा हाँ एक चीज इस पर कर दे, जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही पावर्स होंगे, उतने ही जितनी घात होगी सॉरी उसके उतने ही रूट्स होंगे। ठीक, जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे 2, ये क्यूबिक है तो कितने होंगे 3, और इसके कितने होंगे 4 होंगे। तो रूट समझ में आया। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल by substituting the value of the function become 0, a polynomial become 0, known as the zeros of the polynomial। किसी बहुपद में चर के मान को प्रतिस्थापित करने पर यदि चर का मान शून्य हो जाता है तो हम कहते हैं ये बहुपद का मूल है या शून्यक है।
ठीक, अब ज्ञात करने की विधियां बेटा, इसे ज्ञात करने की मोस्टली 2 मेथड्स हैं। पहला है बाय फैक्टराइजिंग मेथड। अब फैक्टर में भी 2 पार्ट्स होते हैं। फैक्टर होता है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और सेकंड क्या होता है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा मेथड क्या है बेटा, दूसरा मेथड है उसे हम कहते हैं फार्मूला मेथड, और आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिस्कस दिस फार्मूला मेथड नोन एज द श्रीधराचार्य मेथड्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स के जीरोज को फाइंड करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स और मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, और सेकंड है फार्मूला मेथड। बट फार्मूला मेथड कैन बी अप्लाई ओनली फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक है या फोर्थ है, जैसे भी आगे जाएगा हम डिसाइड करेंगे कि उसके मार्क्स कैसे फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन एक polynomial and a cubic. So first of all we are going to find the one factor with the help of the remainder theorem, and after that divide it and factorize the given quadratic polynomials. Okay, similarly इसमें हम लोग पहले एक फंक्शन निकालेंगे एक घात की, फिर 3 हो जाएगा, फिर उसमें उसी निकालेंगे, फिर 4 हो, 2 बचेगा, फिर फॉर्मूला लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर क्वाड्रेटिक है तो कैसे सॉल्व करेगा। जैसे सपोज करो मेरे को ऐसे दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और कहा इसके रूट्स फाइंड करो। तो क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर 4 तिहाई 12, ओके, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्प्लिट अ मिडिल टर्म, और वी आर गोइंग टू अप्लाई द फैक्टर थ्योरम by factorization, x plus 4 as a common, x plus 3, okay, for zeros x plus 4 equal to 0 imply that x equal to minus 4, x plus 3 equal to 0 imply that x equal to minus 3। तो इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोज कितने आए, 2 आए। ठीक, तो इस मेथड से आप जीरोज को निकाल सकते हैं। या फॉर्मूला मेथड क्या होता है उसको देख लो, हम ऐसे बताते हैं, बाद में आपको प्रूफ कराएंगे, और या आप प्रूफ भी देख सकते हो। अगर सपोज ये गिवन है तो हमने ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स सी बाई ए, ओके, इस कॉमन ले लिया है बेटा, जहां नहीं होता वहां डिवाइड हो जाता है। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहले ए का स्क्वायर चूज किया जाता है, यहाँ एक्स स्क्वायर मेरे पास है, ठीक, प्लस 2 बी बाई 2a इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी बाई 2 इंटू एक्स प्लस बी बाई 2 ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। फिर इतना मैंने अपने मन से ऐड किया है, देखो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, हाँ 9th में आप सीखे होंगे, ए स्क्वायर, फिर एक्स मिल रहा है, यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, ओके, तो बन गया ए स्क्वायर फिर 2 फिर ए बन गया, और ये किसका काम कर रहा है, बी का, तो ए स्क्वायर 2 ए बी, फिर बी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये अपने मन से आपने ऐड किया है, तो यहाँ क्या करोगे बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर
c/a x स्क्वायर x प्लस b/2a होल स्क्वायर ये पूरा और माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला गया है और यहाँ मुझे मिलेगा माइनस कॉमन अगर ले लें तो b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस c/a तो हमें मिलेगा बेटा a x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a एलसीएम ले लिया है। ओके फॉर जीरोज एफ एक्स इक्वल टू 0 a x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0 है यही 0 होगा पहले मैंने बोल दिया नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको 0 होना चाहिए तो मैं इसे लिख सकता हूं x प्लस b/2a होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ओके बच्चों x प्लस b/2a इक्वल टू क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि ऐसे लिखने तो लिख सकते हैं x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस देखो अगर स्क्वायर कर रहे हो स्क्वायर हटा रहे हो जैसे 9 लिखे हो क्या लिखो 9 अब ये -3 का स्क्वायर भी हो सकता है और 3 का भी स्क्वायर हो सकता है तो जब स्क्वायर हटता है तब क्या लगा देते हैं प्लस और माइनस। अब आप कहोगे 6 7 में तो नहीं लगाते थे तो क्या क्लास बढ़ता है तो एक टॉपिक बढ़ती रहती है नहीं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूट्स वहाँ हम लोग ऐसे फंक्शनों को पढ़ते थे जो कांस्टेंट होते थे और जिसमें जैसे हमने इससे कहा गया कि 10 और 15 बोरी आम है तो 10 माइनस 15 बोरी आम नहीं हो सकता है तो वहाँ माइनस हम लोग ड्रॉप कर देते थे। यहाँ हमें प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं इसलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस दोनों लगाते हैं और जब अंडर रूट लोगे तो बेटा मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या मिलेगा 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का a। तो अगर मैं कहूँ इसको मिटा दूं या इसको मैं इधर लिखूं तो x इक्वल टू क्या मिला है माइनस b/2a b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और अगर एलसीएम लोगे बेटा तो 2a मिल जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सूत्र है किस मेथड से इसको सॉल्व किया मैंने हमने क्या किया है इसमें से a को कॉमन लेके फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया। वी डिस्कस अबाउट द 9th आल्सो हाउ टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। फिर हमने इसमें क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है फिर ये किया है इतना 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 फिर सॉल्व कर दिया। ओके तो आई होप कि आप इसे 1-2 बार जरूर करेंगे अपने घर पे और ये प्रूफ आए या ना आए द रिजल्ट शुड बी लर्न टू यू ये रिजल्ट आपको आना चाहिए और इस रिजल्ट में हम लोग थोड़ा और सुधार करते देखिएगा। देखो कोई जरूरी नहीं है कि रूट्स रियल भी हो रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं तो कैसे जानेंगे रूट्स इमेजिनरी है या रियल है तो उसके लिए इस फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं माइनस b और b स्क्वायर माइनस 4ac को नया नाम दे देते हैं। अब d डिसाइड करेगा इफ d ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0 रूट्स रियल जो जीरोज है क्या होंगे रियल होंगे। इफ
डी लेस देन 0, रूट्स क्या होंगे बेटा? इमेजिनरी होंगे। तो ये डी डिसाइड करेगा कि हमारी रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं या रियल आ रहे हैं। द ऑल कलेक्शन ऑफ रेशनल and irrational number known as real number and the square of the any number given negative sign that is known as the imaginary number। जैसे -3 का स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, पॉजिटिव मिल गया। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर करता बेटा तो तब क्या हो जाता? नेगेटिव मिल गया। तो ये रियल है, वास्तविक है। और ये क्या है? इमेजिनरी है। तो जिस नंबर का वर्क करने पर सदैव ऋणात्मक प्राप्त होता है दैट्स नंबर आर नोन एज इमेजिनरी नंबर। और जिनमें स्क्वायर करने पे आगे पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। और इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। आई कभी कभी आई लिख देते हैं, लोग जान नहीं पाते, घोड़े दो आई। तो आई मतलब होता है √-1। जैसे हमने लिखा √3, तो √3 × 1 लिख सकते हैं। √3 रियल नंबर है और ये क्या है? आई। जैसे हमने लिख दिया -4, तो 4 × -1 लिख सकते हैं। 4 क्या क्या होता है? 2, ये रियल नंबर और ये क्या है? इमेजिनरी। आई लगा देंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज और याद कर लीजिएगा, i² = 1 -1 एंड i की पावर 4 = 1। ये लर्न करो चाहे ना करो, इसकी कोई जरूरत नहीं इसमें हाई स्कूल में, लेकिन जानना जरूरी है। इफ आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट, व्हाट इज द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो रूट्स जाने बेटा क्या होता है? रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है ये भी मैंने आपको बताया, 2 मेथड्स बताए हैं। और जो रूट्स होते हैं और नोटेशन जो होता है, जो नोटेशन है वो अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक के लिए, अल्फा बीटा गामा अगर 3 ले रहे हो और 4th ले रहे हो तो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। अब मान लो आप 2 फोन लेते हो अल्फा, तो ये क्वाड्रेटिक। अगर 3 ले लिया तो क्यूबिक हो गया, 4 ले लिया तो टेट्रा हो गया। ठीक, आपको सर जी इसी से दिखाया जा सकता है? नहीं, आप किसी से भी दिखा सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ये फॉर्मूले याद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको इस फॉर्मूलों को प्रूव करके दिखाएंगे। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, that is minus coefficient of x upon coefficient of x square, alpha beta equal to constant term upon coefficient of x square। ये फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए है ax³ bx² + cx + d। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 रूट्स होंगे, -b/a, 2 लेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, c/a और सबको ले लेंगे अल्फा बीटा गामा, तो -d/a। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
x cube, coefficient of x upon coefficient of x cube and constant term upon coefficient of। अब इससे बेटा लर्न नहीं करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को एडजस्ट करो। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को एडजस्ट करो। आफ्टर दैट अगर 1 1 को ले रहे हो तो एक पद ड्रॉप कर दो, 1 टर्म ड्रॉप करिए, -1 लगाइए, बी अपान ए हो जाएगा। अगर 2 2 को ले रहे हो तो 2 टर्म्स ड्रॉप करो, जब 2 टर्म ड्रॉप करोगे तो सी मिलेगा, और 2 में प्लस होता है, ऑड में माइनस, इवन में प्लस, ये याद रखना। हमने 1 1 लिया है, 1 टर्म ड्रॉप कर दो, बी वाई से आ गया, 1 1 लिया इसलिए माइनस, 2 2 लिया है, 2 टर्म ड्रॉप कर दो, सी अपान ए, 2 इवन नंबर होता है इसलिए प्लस, और आपने 3 लिया है ऑड नंबर तो 3 ड्रॉप कर दो, 1 2 3, डी मिलेगा, और चूंकि आपने ऑड लिया है ले माइनस, जो अपान में होगा वो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा। एक्स स्क्वायर का देखो हाईएस्ट है, ये ए है, इसमें हाईएस्ट ए है तो ये बी बटे में है। ओके, तो दैट यू डिस्कस अबाउट इट इन प्रीवियस वीडियो। we discuss about the trigonometry. Trigonometry is the large types of the large scale, you can say. Therefore the associate with intermediate 9 10 and so on. So in the video we are not going to finish it, it finished when the trigonometry finished. ओके, तो उस वीडियो को मैं आपको देता रहूंगा, आप उसे देख सकते हैं। 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो बच्चे खाली हैं हिस्ट्रा पढ़ना चाहते हो फर्स्ट ईयर के वीडियो भी देख सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर प्लीज सी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ टाइप्स ऑफ द वीडियो, एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम you have need to discuss with us. Thank you. A lot of thanks.